बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियलिटी में शमा रफ़ीक आपके सामने फिर हाजिर है। जनाब, आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही अहम शख्सियात मौजूद हैं जिनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बहुत गहरा ताल्लुक है। सबसे पहले ताल्लुक करवाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कमरुल सलाम राजा साहब, पाकिस्तान नून लीग के नायब सदर हैं। इसके अलावा साबका MPA 10 से MPA भी रह चुके हैं, और इसके अलावा जो उनसा है पाकिस्तान नून लीग का एक बहुत अहम हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर शो। सर, आपने देखा है कि आजकल हुकूमत जितना बजट पेश किया है, उन्होंने कहा है कि हमने 16% आवाम को रिलीफ दी है और बहुत अच्छा पैकेज दिया है, लेकिन हमें जो लगता है हुकूमत और आवाम इससे काफ़ी नाखुश है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, एक बात होती है जो बजट के तहत वक्त देते वक्त हुकूमत कहती है, और एक बात होती है जो कि ग्राउंड लेवल पे अवाम महसूस करते हैं। सही। तो आप हुकूमत के ये जो दावा है इसकी सदाकत इसी बात से जान सकते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत ने जो दावे किए इसका लोगों पे क्या असर है। सही। लोग आप देखें कि हर जगह महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है, गुर्बत का क्या तनासुब है। 2 करोड़ मज़ीद लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरी पार्टी नहीं कह रही, बल्कि हुकूमत का जो अपना ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो कह रहा है। तो ये सारे दावे मैं समझता हूँ हवाई दावे हैं। इस वक्त अवाम जो हैं वो तकलीफ़ में, वो चीखें मार रहे हैं महंगाई के हाथों, और इस बजट के जो असरात हैं वो अभी ज़ाहिर होने हैं। और जब वो ज़ाहिर होंगे, और बिजली जिस तरह के अभी एक अंदाज़ा किया जा रहा है कि बिजली पे जो टैक्स लगा रहे हैं जी, उस पे, और पेट्रोल की लेवी पे जो उन्होंने टैक्स लेवी बढ़ाई है, सही। उस पे जो हालात बनेंगे आगे, उसको का तो शायद अभी तसव्वुर ही बड़ा भयानक। बिल्कुल, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल ही इनकार कर रहे हैं कि हमने क्योंकि गरीब आवाम तो फ़िलहाल अपनी भूख से नहीं, और अभी कोविड की सिचुएशन चल रही थी, उसके बाद काफ़ी सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो एक्चुअली दे आर डिनाइंग कि हम लोग महंगाई हमने की नहीं है। तो इसका कोई आपकी तरफ से कोई ऐसी सजेशन उनके लिए कि आप उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सजेशन तो अपने इत्तेहादी को दी जाती है, अपनी पार्टी के अंदर जो मुशावरत होती है वो दी जाती है। एक हुकूमत जो इंतकामी कार्रवाइयों पे कमर बस्ता है, जो हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ और तमाम अपोजिशन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बना रही है, वो तो मेरा ख्याल है हमारे मशवरे के काबिल तो नहीं है। लेकिन यह है कि एटलीस्ट हम समझते हैं कि उन्हें अवाम की भलाई के लिए कुछ इक़दाम उठाने चाहिए, कुछ टैक्सेस कम करने चाहिए, एटलीस्ट बिजली सस्ती कर दें। सस्ती करना तो दूर की बात है, जो बिजली मौजूद थी वो आप देखें कि लोड शेडिंग की क्या हालात रहे हैं पिछले 1 महीने में, और लोग किस तरीके से कलबला रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, सुनने में आ रहा है कि ये अभी जो टैक्सेस हैं ये अंडे दूध पे टैक्स ख़त्म कर रहे हैं। क्या इस बात तो आपको लगता है कि वाकई इस पर कुछ अमल दरामद होगा? ऐसी तो कोई ना, उन्होंने टैक्स ख़त्म करने का बजट में कोई ऐसा जो बजट के कागज़ में वो तो कोई नहीं है। लेकिन ये भी हवाई खबर है। हवाई खबरें तो आती रहती हैं, सही। लेकिन बजट में ऐसा कोई, उन्होंने जो बजट की जितनी तजावीज़ हैं, पूरी किताब है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। सर जी, अभी आपने देखा कि लाहौर में जो जोहर टाउन में वाक़या पेश आया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सब चीज़ें कोरिलेट करती हैं मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए? क्या इस बारे में क्या कहेंगे? ये हुकूमत की सरीहन नालायकी है, यही दहशतगर्द थे, यही दहशतगर्दी थी। कराची जैसे शहर में हमारी हुकूमत ने अमन कायम किया उस दौर में। क्या ये पिछले आप 2018 से पहले के 3 साल उठा के देख लें, किसी ने कोई धमाका देखा था? आज रोज़ आप देखें कि हमारे जो फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी जवान हैं वो रोज़ शहीद हो रहे हैं। तो ये बेसिकली हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको कंट्रोल करे। और ये जो धमाका हुआ है लाहौर में, गाड़ी वहाँ से ठोकर की चेक पोस्ट से गुजर के आई, खुद हुकूमती एजेंसियाँ कह रही हैं, तो ये एक सरीहन मैं समझता हूँ इंतहा दर्जे की नालायकी है। बिल्कुल सर, अभी रिसेंटली पिछले दिनों की बात है कि क्रेडिट जा रहा था, नून लीग की हुकूमत ने किया था कि पंजाब असेंबली के अंदर उन्होंने एक आयत लिखवाई गई थी, लेकिन उसका क्रेडिट भी PTI की गवर्नमेंट ले रही है। तो क्या ये बात दुरुस्त है क्या? क्योंकि उस टाइम पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अंडर वो आयत जो है वो लिखी गई थी पंजाब असेंबली के अंदर। तो इस बारे में क्या कहेंगे? पंजाब असेंबली की जो इमारत थी, ये हमारे दौर में इस पे काम रुका रहा पहले 5 साल, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरजीह थी कि पहले मरले में हम अवामी मसाइल का, और जो खुसूसन बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हम भरपूर काम करें और वसाइल वहाँ पर मुख्तस करें। सही। इसके बाद जब इस पे काम शुरू किया गया, ये 2015 में फैसला किया गया कि अब असेंबली की इमारत को मुकम्मल करना है। मैं असेंबली की इमारत की जो डेवलपमेंट कमेटी है उसका कन्वीनर था, और तमाम जो अदारे थे वो जब हमारी हर हफ्ता 15 दिन के बाद मीटिंग होती थी, हमने 2 साल भरपूर बजट दिया, उसको तक
اور تقریباً جو ہے اس وقت صرف پینٹ کا ورک اور رینوویشن کا ورک، آخری جو کانٹریکٹ تھا اس بلڈنگ کو جو NCA کو دیا جانا تھا، نیشنل کالج آف آرٹس کو، وہ رہ گیا تھا. باقی تمام چیزیں مکمل تھیں. 2 سال تک انہوں نے پھر کام روکے رکھا اور اب اس کی تکمیل کرائی ہے. تو میرا خیال ہے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرنا، نہ صرف اس بات سے ممبران اسمبلی آگاہ ہیں بلکہ تمام بیوروکریسی افسران آگاہ ہیں، تو اس بلڈنگ کی تکمیل کا کریڈٹ لینا میں سمجھتا ہوں یہ دیوانے کی بڑھ ہے. صحیح ہو گیا. سر ابھی کشمیر میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ بہت ساری جو مسلم لیگ نون کے نمائندے تھے انہوں نے PGI یا پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. کیا یہ واقعی بات درست ہے؟ نہیں، ایسی بات بالکل قطعاً درست نہیں ہے. درست اس حد تک ہے کہ جو گلگت کے الیکشنز میں جیسا کیا گیا تھا، جیسا 2018 کے الیکشنز میں کیا گیا، اس کا ایک پرچھائی انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی اور 2 ممبران کو انہوں نے، ہمارے جو 2 ممبران جو ٹکٹ لے چکے تھے ان کو انہوں نے تومس دھاندلی کے ذریعے جو کہ طریقہ کار ہے انہوں نے PTI میں شامل ضرور کرایا، لیکن باقی ہمارے تمام ٹکٹ ہولڈر جو 40 سے زائد ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون بھرپور کامیابی حاصل کرے گی کشمیر کے الیکشن. صحیح. سر ابھی دیکھا ریسنٹلی ابھی آپ نے کہ بہت سارے نوجوان جو سا ہماری یوتھ ہے وہ بے روزگار ہو چکی تھی کووڈ کے بعد، لیکن ایسی کوئی بھی جو سا اسپیشلی ٹیچرس کے لیے جو سا ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو کوئی ایسی اسپیسیفک کوئی ان کو ریلیف نہیں دے گی، ایسا کچھ ان کے لیے بیٹر نہیں کیا گیا. تو کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ کیا حکومت یہ یوتھ کے ساتھ اگر یہ کرے تو ہم اس سے آگے کیا امید لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں، حکومت بڑے بلند باغ دعووں کے ساتھ برسر اقتدار آئی تھی اور دعوے کیا تھے؟ دعویٰ تھا کہ ہم نے 50 کروڑ نوکریاں دینی ہیں اور 1 کروڑ نوکری دینی ہے اور 50 لاکھ گھر بنانے ہیں. تو الٹا جو کہ پوسٹ نارمل پوسٹ تھیں ایجوکیشن میں، مثلاً جو ہے ہر سال ہمارا کو 35-40 ہزار ٹیچر ہر سال ریٹائر ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. تو پچھلے 3 سال سے اساتذہ کی کوئی بھرتی نہیں ہوئی، تو 1.25 لاکھ کے لگ بھگ تو اس وقت ویکنسیز صرف محکمہ تعلیم میں خالی ہیں. تو اب نہ صرف یہ بے روزگاری کو فروغ دے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تنخواہیں دینے کے لیے، بلکہ یہ بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں کہ اسکولوں میں بچے اساتذہ موجود نہیں ہیں بچوں کے لیے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہم حکومت کے عمل درآمد بھی دیکھ رہے ہیں، کام ہو بھی رہا ہے، کہیں پہ کام نہیں بھی ہو، لیکن ہمارا جو مقصد ہے بات کو پہنچانا ہے آگے تک اور یہ ہم کرتے رہیں گے. ابھی جناب قمر اسلام صاحب سے ہم اجازت چاہیں گے، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.